अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला क़ुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा अन अब्दिल्लाहि इब्नि मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहतरिकून थुम्म तहतरिकून फ़इज़ा सल्लैतुमुल फ़ज्र ग़सलतहा तहतरिकून थुम्म तहतरिकून फ़इज़ा सल्लैतुमुज़ ज़ुह्र ग़सलतहा तहतरिकून थुम्म तहतरिकून फ़इज़ा सल्लैतुमुल अस्र ग़सलतहा तहतरिकून थुम्म तहतरिकून फ़इज़ा सल्लैतुमुल मग़रिब ग़सलतहा तहतरिकून थुम्म तहतरिकून फ़इज़ा सल्लैतुमुल इशा ग़सलतहा थुम्म तनामून फला यक्तुबु अलैकुम हत्ता तस्तयक़िज़ू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिले कदर मेरी माएँ और बहनें, अभी आपने अजीज़ मुकर्रम जनाब हाफिज़ व कारी सैयद अतीकुर रहमान साहब मरकजी दामत बरकातुहुम से वलवला अंगेज खिताब समात किया है और तफसीली बातें आ चुकी हैं। मैं भी आपके सामने
चंद बातें पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूं। दुआ करें अल्लाह ताला हमको कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये महीना जिलहिज या जिलहिज्जा कहिए, ये इस्लामी तारीख का आखिरी महीना है। यानी हमारा आपका मुसलमानों का इस्लामी तारीख का आखिरी महीना है। इस महीने के बाद मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस्लाम का महीना पहला मुहर्रम है, आखिरी महीना जिलहिज का महीना है। और वो दोनों महीने हमें कुर्बानी का सबक देते हैं, कुर्बानी का पैगाम देते हैं। आखिरी महीना जिलहिज का महीना ये भी कुर्बानियों से भरा पड़ा है, और मुहर्रम का महीना वो भी कुर्बानी से भरा पड़ा है। मुहर्रम का महीना जहां पर मेरे और आपके आका हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने कुर्बानी दी, हजरत हसन हुसैन, और करबला के मैदान में अपने जान की बाजी लगा दी अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत के लिए। मेरे दोस्तों, अपने आप को शहीद कर दिया और शहादत का जाम नोश कर लिया, लेकिन इस्लाम का झंडा अपने हाथ से गिरने नहीं दिया। इसी तरह ये इस्लाम का आखिरी महीना जिलहिज का महीना है, जिसमें एक बाप और बेटे ने कुर्बानी पेश की। मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कई आजमाइश के बाद अल्लाह ताला उन्हें कई मर्तबा आजमाता है। हजरत इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं। खलील के माने दोस्त के आते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला उन्हें आजमाता है। एक तो अल्लाह ने आजमाया कब कि अल्लाह ने कहा इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा को और बेटे इस्माइल को वहां छोड़ाओ। कहां पर? जिसको मक्का कहा जाता है। अभी वहां कोई आबादी नहीं है, वहां कोई घर नहीं, कोई दर नहीं, कोई बसने वाला नहीं, कोई रहने वाला नहीं। कुरान कहता है बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। कुरान कहता है वहां वादिये गैर ज़ी ज़रा, यानी जहां कोई चीज उगती नहीं, न अनाज उगता है, न खेती उगती है, न घास फूस उगता है। चटियल पथरेली में पत्थर वाला मैदान है, पहाड़ ही पहाड़ है। हुक्म वहां छोड़ाइए। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया इन्न अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह कहता है सबसे पहले दुनिया के अंदर जिस घर की तामीर की गई वो मक्का है। अल्लाह ने वहां काबे का टीला नुमा था, काबा शरीफ जिसे हम कहते हैं, जो पूरी दुनिया का सेंटर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने आबाद किया, और इस तरह अल्लाह का इंतजाम, एक निजाम। हजरत इब्राहीम को हुक्म जाओ, छोड़ा है। लंबा वाकया है, मुझे बताना यह है हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने वहां भी आजमाया, खरे उतरे, और नमरूद ने आग में डाल दिया, और अपनी ताकत और जोर के बलबूते पर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के नबी है, आग में झोंक देता है।
यानी अल्लाह उसके नबी के मानने वाले, यानी यूं समझिए जो अल्लाह के जितना करीब होगा अल्लाह उसको उतना आजमाएंगे, अल्लाह आजमाइश में डालेंगे। आप देखें गज़ा फलस्तीन के अंदर जिनका ईमान इतना पुख्ता मजबूत है वो अल्लाह की आजमाइश के अंदर है। अल्लाह आजमाना चाहते हैं अपने बंदों को, अल्लाह को इख्तियार है अल्लाह जैसे आजमाए। अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं लनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहता है आजमाएंगे हम तुमको, कभी तुम्हारा माल उजाड़ देंगे, बागात उजाड़ देंगे, खेतियां बर्बाद कर देंगे, कभी तुम्हारे जान को ले लेंगे, कभी तुमको भूख देंगे, खाने को नहीं होगा। अल्लाह कहता है ये सब्र करेगा, अल्लाह कहते वही कामयाब है। उसके लिए अल्लाह खुशखबरी देते हैं वलीमन सबरा व गफर, सब्र करेगा अल्लाह मगफिरत कर देगा। अल्लाह को इख्तियार आजमाएंगे। या इब्राहिम को नमरूद आग में झोंक देता है, आग में डालता है, अल्लाह की आवाज, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। आग, ए आग, मैंने ही पैदा किया है। आग में जलाने का असर भी अल्लाह ने रखा है, मिट्टी में ठहराने का असर भी अल्लाह ने रखा है, हवा में उड़ा लेने का असर अल्लाह ने रखा है। मेरे दोस्तों, पानी में भिगोने और डुबोने का असर अल्लाह ने रखा है। अल्लाह जब चाहेंगे असर को खींच सकते हैं। अल्लाह ने आग से कहा या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा, मेरा खलील है, ठंडी हो जा और सलामत वाली ठंडी हो जा, इतनी भी ठंडी ना हो कि मेरे इब्राहिम को ठंडक लग जाए, तकलीफ हो जाए। यहां भी अल्लाह ने आजमाया। अब यहां अल्लाह आजमाते इब्राहिम को, इब्राहिम तेरा बेटा इस्माइल होशियार हो गया है, उससे बड़ा प्यार है। कौन है जिसको अपने बच्चे से प्यार ना हो? मेरे दोस्तों, फरमाया जाओ, क्यों, क्या करना है? अल्लाह क्या कहता है? या अल्लाह फरमाते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अल्लाह का हुक्म होता है, नबी का जो ख्वाब होता है, हम ख्वाब देखते हैं, पता नहीं कैसा कैसा ख्वाब देखते हैं। हमारे पाह में जो ख्वाब आता है, किसी को बीमारी है ख्वाब आता है, गैस का मरीज है उसको तरह तरह के ख्वाब आते हैं, और उसको प्रेशर का मरीज है उसको तरह तरह के ख्वाब आते हैं, मोबाइल देखकर सोया है उस तरह के ख्वाब आते हैं उसको। लेकिन नबी का ख्वाब, अल्लाह के पैगंबरों का ख्वाब सच्चा होता है। नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता। नबी का ख्वाब इस तरह होता है जैसे सुबह के नमूदार होने की तरह, इस तरह ख्वाब सच्चा होता है। अल्लाह ने उन ख्वाब में पैगाम दिया। बाद नबी को अल्लाह दिल को मुसख्खर कर देता है। अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। तो यहां हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने दिल में बात डाल दी ख्वाब के अंदर। क्या? इब्राहिम, जिस बच्चे से तुम्हें इतना प्यार है, और मेरा ये ऐलान है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कहता है वही माल खर्च करो जो तुमको पसंद हो, तुम्हें ज्यादा पसंदीदा हो, घटिया चीज ना दो अल्लाह के रास्ते में। मेरे दोस्तों, अब इब्राहिम को अल्लाह का हुक्म हुआ बेटे को कुर्बानी करना, ज़िबह करना। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने हुक्म दिया। अब बेटे से बाप कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। कहा कि बेटा ख्वाब देखा है।
अल्लाह का हुक्म है। पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा। कहा कि बेटा ख्वाब देखा है, ज़िबा कर रहा हूं, हुक्म अल्लाह का। सारी कुर्बानी पेश कर दिया। अल्लाह कहते नहीं बेटे की कुर्बानी दे। मेरे दोस्तों, अब बेटे से बाप पूछते, बेटा रात मैंने ख्वाब देखा तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अल्लाह का हुक्म है। बेटा फर्मा बरदार बेटा, माँ बाप की बात पर लब्बैक कहने वाला बेटा, माँ बाप के इशारे पर मेरे दोस्त बुजुर्ग खड़ा रहने वाला बेटा, ऐसा बेटा होना चाहिए। क्या जवाब दिया बेटे ने? हम होते, आप होते, कहते अब्बा आपका दिमाग सठिया गया है, आप कोई पागल दीवाने, कोई अपने बच्चे को भी ज़िबा करता है। आपको अल्लाह का यही पैगाम आया और कोई पैगाम नहीं आता। मेरे दोस्त, वो बेटा था, बाप की बात पर लब्बैक कहने वाला, बाप का फर्माबरदार बेटा। फौरन कह उठा, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। कहा कि अब्बा अल्लाह का हुक्म है, कर जाइए, हुक्म अल्लाह का कर दीजिए, आप मुझे सब्र करने वाला, शुक्र बजाने वाला पाएंगे। शुक्र बजा लाऊंगा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा, सब्र करूंगा, कोई मैं हीला बहाना नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मेढे को भेजा कि नहीं, इब्राहिम ख्वाब में सच्चा उतरा, ख्वाब को सच कर दिखाया। इधर बेटे के गले पर छुरी चलाते हैं, अल्लाह का हुक्म आता है, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया है, अब मेढा बेचता है अल्लाह, इसे कुर्बानी करो। मेरे दोस्तों, अब बेटा कहता सब्र करूंगा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सारी नेमतें अल्लाह की दी हुई हैं, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। कितने लोग हैं जो शुक्रिया अदा करते हैं? अल्लाह ने तुम्हें औलाद दिया है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छी बीवी दे दी है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा शौहर मिल गया है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह की हर नेमत पर शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह नेमत को बढ़ा देगा। कुरान कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहता है शुक्रिया अदा करोगे, बढ़ा के दूंगा, नाशुक्री करोगे अजाब मुंह खोले खड़ी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज में गया तो सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को देखा। क्यों जहन्नम में औरतें ज्यादा क्यों हैं? फरमाया तुकसिरुल लान, लानतान ज्यादा करती है। बच्चा बदमाशी करे, लानतान शुरू, गालम गुलूज शुरू, शौहर करे, गालम गुलूज शुरू। और फरमाया वतकफुरनल अशीर, शौहर की नाशुक्री। बेचारा कमाता है, मेहनत करता है, तुम्हारे लिए दिन और रात एक करता है, इसके बावजूद शौहर के साथ नाशुक्री करता है। नाशुक्री की वजह से जहन्नम में। अल्लाह कहता है शुक्रिया अदा करोगे, नेमत बढ़ा दूंगा, नाशुक्री करोगे, जहन्नम चले जाओगे। फरमाया औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा है?
नाशुक्री करने की वजह से। हदीस में आता, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत, फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अगर तुम औरत पर पूरे जमाने भर एहसान करते रहो, फरमाया इज़ा अहसनत इला इहदाहुन्ना दहर थुम्मा रअत मिनका शैअन फक़ालत मा रअयत मिनका खैरन क़त्तु। जमाने भर एहसान करते रहो बीवी पर, तुम्हारी तरफ से जरा तकलीफ पहुंच जाएगी, वो कहेगी तेरे घर में कुछ मिला नहीं, मुझे कोई खैर मिला नहीं, कोई आराम नहीं कर सकी, कोई तुझे राहत मिला नहीं। ये नाशुक्री खतरनाक चीज है। बहुत सी औरतें समझने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला नाशुक्री करोगे, बहुत सी नियामतों को अल्लाह तुमसे छीन लेगा। अल्लाह देता है, किसने दिया खाने, किसने तुम्हें कपड़ा दिया, किसने तुम्हें घर दिया, किसने तुम्हें मकान दिया, किसने तुम्हें कारोबार दिया, किसने तुम्हें नौकरी दी, तुम्हें तिजारत कारोबार दिया किसने? उस रब ने दिया है। उसी को भूल जाते हैं। आज हम समझते हैं हम कमाते हैं, पैसा हमारा, दौलत हमारी, जमीन और जायदाद हमारी, और ये बिल्डिंग हमारा है, ये मकान हमारा। मेरे दोस्तों, कहां तुम्हारा है? कहां है? मकान बनाया तुम्हारे बाप ने, तो बाप चला गया, मकान किसका? उसकी औलाद का। वो जाएगी फिर उसकी औलाद का। पता चला मकान का कोई मालिक नहीं, मालिक तो अल्लाह है। मेरे दोस्तों, मैंने 5 जगह देखा है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं करता, बहुत उम्दा मकान बना दिया, खूबसूरत मकान, उसमें रहने की तौफीक नहीं हुई, इंतकाल हो गया। मेरे दोस्तों, इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहोगे। अल्लाह ने नेमत दी, खाना दिया, तुम समझते हो खाना तुमने पैसों से लिया है, तुम्हारे पास पैसा है, कमाते हो। याद रखो, कमाने की कुव्वत देने वाला भी अल्लाह, सब कुछ उसके कब्जे में, नहीं चाहेगा नहीं हो सकेगा। वो रब दे रहा है, खाने दे रहा है, तुम्हें तिजारत कारोबार दिया है, उसका जितना शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह नेमत कितने लोग हैं। आप चले जाइए, अरब चले जाइए, मक्का मदीना जाइए, वहां के लोग हमेशा हर मामले में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कोई भी मामला हो, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व बियदिकल खैर कुल्लु व इलैका युरजउल अम्र कुल्लु, हमेशा शुक्रिया अदा करते। हम करते हैं, लुक़मा उठाया, खाया, बस डकारने लिया। दिया किसने? तुम्हें लुक़मा उठाने की ताकत किसने दिया? जबान में डालने की ताकत किसने दी? चबाने की कुव्वत किसने दिया? अंदर लेने की ताकत किसने दी? और गिलाजत बना के बाहर निकालने की कुव्वत किसने दिया है? मेरे दोस्तों, मैंने एक बहुत मजबूत ताकतवर आदमी को हॉस्पिटल में मुलाकात करने गया, कहते हुए कहने लगे, मेरा यही हाथ है, मैं लोहे को सीधा कर देता था, आज यही हाथ है, इस हाथ को मैं अपने पंजे को मोड़ने पर कुव्वत नहीं रखता। मैंने देखा शहर में एक मीटिंग चल रही थी, बहुत बड़ा मालदार आदमी, बड़ी दौलत का मालिक। मेरे दोस्तों, उम्र भी ज्यादा नहीं, अपने प्लेट से लुक़मा उठाने की ताकत नहीं है, उसका नौकर लुक़मा बना के खिला रहा था। मैंने कहा, जी साहब, इस कुव्वत अल्लाह ने दी थी, दौलत अल्लाह ने दिया है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें अल्लाह ने औलाद दिया, ये मत समझे तुम्हारी कुव्वत की वजह से, अल्लाह ने दिया है, रब का शुक्रिया अदा करो। तुम्हें अल्लाह ने मकान
खान दिया उसका शुक्रिया अदा करो, तुम्हें अच्छी नींद आ गई अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, सोने से पहले तौबा करो, ए रब तूने मुझे बेहतर बिस्तर दिया, और सुबह आंख खुली अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। सुबह में शुक्रिया यह है कि सुबह की नमाज जमात से पढ़ो। है मुसलमान, आज कोई ऐसी खबर नहीं पूरी दुनिया की जो आदमी कहे मैं नहीं जानता, घर घर में खबर है सोशल मीडिया के जरिए से। गुजरात में अहमदाबाद में प्लेन क्रश हुआ और वो जल के राख हो गया, 1 मिनट में खबर पहुंच जाती है, 242 आदमी खत्म हो जाते हैं। बड़े दुख की बात है। यानी आज बतलाइए 30 सेकंड के अंदर एयर इंडिया तैयारा प्लेन क्रश होता है, क्या वजह है? तुम्हें मालूम नहीं, तुम नहीं जानते थे इसमें खराबी है। तुमने 242 आदमी के जान को खत्म कर दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। आज तकलीफ हो रहा है, इतनी तादाद में हिंदुस्तानियों का खत्म हो जाना बड़े दुख की बात है, अफसोस है। मेरे दोस्तों, क्या उनको पता था प्लेन पे सवार होने वाले कि हमको जाना भी दुनिया से? कुछ पता? बैठे हुए हैं, उनको क्या मालूम 30 सेकंड के अंदर, अभी तुम प्लेन में हो, तैयारे में हो, 30 सेकंड में तुम अल्लाह के पास पहुंचने वाले हो। क्या मालूम था उनको? रब जानता है। कुरान क्या कहता है? ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह कहता है तुम जहां भी रहो, जिस जगह रहो, बंद गुंबद के अंदर भी रहोगे, मौत आ जाएगी। सारे हिफाजती इंतजाम होने के बावजूद भी जब उसका हुक्म आ जाएगा कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके। बताते हैं एक आदमी बच गया है। अफसोस है कि आज हिंदुस्तान की हुकूमत इतनी बेखबर हो गई, उसे पता नहीं चला कि प्लेन के अंदर खराबी है और तुमने उड़ा दिया उसको, 30 सेकंड में खत्म हो गए। क्या होगा? पैसों का ऐलान कर दोगे, क्या हो जाएगा? जान चली गई। तो मेरे दोस्त बुजुर्ग, मुझे बताना यह है, कोई भरोसा नहीं कि सोए कब मौत आएगी। हम सुबह उठते हैं, सोए, बेखबर सोए, क्या पता कि तुम्हारी आंख खुले ना खुले, तुम्हारी हमारी आंख खुले ना खुले। कभी आप शुक्रिया अदा करते हैं? नहीं करते। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, इसलिए अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रात को बेदार होते, नमाज में खड़े रहते थे। और घर कितना बड़ा था? आज जिस हुजरे में आप आराम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जहां आप आराम कर रहे हैं गुंबदे खजरा के नीचे मदीना मुनव्वरा में, हजरत आयशा के हुजरे में कितना बड़ा था? एक छोटा सा हुजरा। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिमझिम रिमझिम रहमत की बरसात होती है, रिमझिम रिमझिम रहमत की बरसात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिमझिम रिमझिम रहमत की बरसात होती है। तन्हा नहीं जाता हूँ कभी भी उनकी जियारत को, संग मेरे अरमानों की बारात होती है, संग मेरे अरमानों की बारात होती है। जिस